पिता की अहमियत। एक लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी पाने के लिए एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। लड़के ने अपना पहला इंटरव्यू बड़े आसानी से पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि उस लड़के को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति मिली? लड़का बोला, जी नहीं। डायरेक्टर बोला, इसका मतलब स्कूल और कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता अदा करते थे? लड़का बोला, जी हाँ श्रीमान। डायरेक्टर बोला, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? लड़का बोला, जी वो ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। यह सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाना। लड़के के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर, क्या तुमने कभी ईंट बनाने में अपने पिता की मदद की? लड़का, जी नहीं, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। डायरेक्टर बोला, क्या तुम एक काम कर सकते हो? लड़का, जी आदेश कीजिए। डायरेक्टर बोला, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिता के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। लड़का यह सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी मिलना तो पक्का है। तभी तो डायरेक्टर ने कल फिर बुलाया है। लड़के ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दी। लड़के ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे। पिता के हाथ खुरदरे, सख्त और जगह जगह कटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी वह कटे के निशानों पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता था। लड़के को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ है जो रोज ईंट भट्ठे पर काम करते हैं, उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल की फीस का इंतजाम करते हैं थे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके जीवन की एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद लड़के ने पिता के द्वारा बनाए गए सभी ईंटों को इकट्ठा करके रखने लगा। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन लड़का अपनी धुन में ईंट इकट्ठा करता रहा। उस रात बाप बेटे ने काफ़ी देर तक बातें की। अगली सुबह लड़का फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में गया। डायरेक्टर का सामना करते हुए लड़के की आंखों में आंसू थे। डायरेक्टर ने बोला, तो फिर कैसा रहा कल का घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? लड़का बोला, जी हाँ श्रीमान, कल मैंने जिंदगी का वास्तविक अनुभव सीखा। नंबर 1, मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता ना होते तो पढ़ाई में इतना आगे नहीं बढ़ सकता था। नंबर 2, पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना कठिन और मुश्किल होता है। नंबर 3, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर बोला, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे। ऐसा शख्स जिसने सिर्फ पैसे को ही जीवन का ध्येय बना रखा हो। मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ दें, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को यह अनुभव भी हासिल करने दें कि उन्हें पता चले कि काम करते हुए कैसा लगता है, काम कैसे किया जाता है। उन्हें भी अपने हाथों से ये काम करने दें। खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ घर के सब बच्चों को मिलकर करने दें। ऐसा इसलिए नहीं कि आप नौकर पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से यही प्यार करते हैं। आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितने भी अमीर क्यों ना हो, एक दिन उनके बाल सफ़ेद होने ही हैं। सबसे अहम है, आपके बच्चे किसी काम को करने की कोशिश की कद्र करना सीखें। एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं।
दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।